हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, डिविजिबिलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 2, 3, 5। इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। ये हम लोग चेक करते हैं कि ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा 21, 2, 5, 8 टाइम्स 24, 1। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है 2, 3, 5 वो 3 से डिवाइड नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो पूरी तरीके से ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिवाइड रूल जो है उससे हम लोग जो है इसको चेक किए कि ये डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा संख्या हो उसको बिना डिवाइड किए हुए पता लगाना कि ये कोई भी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड है या नहीं है, तो इसी को डिविजिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक नंबर को देखेंगे कि उस कोई भी नंबर को डिवाइड होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी क्या होता है कि बिना डिवाइड किए हुए ये पता लगाना कि कोई भी संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड है या नहीं है, इसी को डिविजिबिलिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी देखते हैं बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसे हम लोग को देखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों यूनिट डिजिट पे हम लोग को फोकस करना है। इकाई अंक पे हम लोग को फोकस करना है, केवल और केवल इकाई अंक पे, है ना। 2 से भाजकता पता लगाने के लिए इकाई अंक पे फोकस करना है। तो कोई भी नंबर यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 हो, 2, 4, 6 या 8। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो नंबर, वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 30। क्या ये 2 से डिविजिबल है? इसको डिवाइड करके हम लोग को नहीं देखना है, यूनिट डिजिट से पता लगाना है। ठीक है, तो 0, क्या यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो 0 क्या है, यूनिट डिजिट अगर 0 आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल है। तो 30 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 82, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो यूनिट डिजिट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो क्या हो रहा है, 2 यूनिट डिजिट है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 134, यूनिट डिजिट पे हम लोग फोकस करेंगे कि 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो तो हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे कि 9, 6, 8, 4, 5, 3, 4। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये हम लोग को देखना है। कोई भी नंबर जो है वो 3 से कब डिवाइड होगा, ये पता करने के लिए हम लोग उस संख्या का डिजिटल सम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी डिजिट है उसका योग करते हैं। तो अब तक उसका सम करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। और सिंगल डिजिट जब आ जाएगा
तब जो है वो देखते हैं कि वो संख्या जो है 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड है तो वो पूरा संख्या जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 972, ये पता करना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे, यानी कि जो भी डिजिट है उसको सम करेंगे। 9 + 7 + 2, 9 + 7 + 2, तीनों डिजिट है, तीनों डिजिट को सम कर दिए तो सम करने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि 18 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर है तो ये पूरा संख्या डिविजिबल होगा। लेकिन आगे अगर और प्रोसेस ले जाना चाहते हैं तो 18 फिर से हम लोग क्या करना है, दोनों डिजिट को सम करना है जब तक सिंगल ना आ जाए। अब ये 9 आ गया, तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि क्या 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है पूरी तरीके से, तो पूरी संख्या क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 363, ये चेक करना है कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिजिटल सम निकालेंगे, 3 + 6 + 3, ये कितना हो जा रहा है, 12। तो फिर 1 + 2 कितना आ रहा है, 3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट और लेते हैं 64275, ये पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिजिटल सम निकालेंगे, 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इसका कितना आ जाएगा, 12 14 18 24। तो 24 का भी फिर से निकालेंगे, तो 2 + 4 कितना आ रहा है, 6। क्या ये 3 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है, डिजिटल सम निकालेंगे, है ना। तो डिजिटल सम जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा उसको देखेंगे क्या वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है। अगर वो नंबर होता है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का देख लिया दोस्तों। अब डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगा, है ना। तो इसके लिए क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 97843 क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि 2 से डिवाइड कर रहे थे तो उसमें यूनिट डिजिट सिर्फ देख रहे थे, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है बस, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखना है। यानी कि 2 डिजिट क्या है, 36 है। अब ये देखना है कि ये 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। जैसे ये पता करना है कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग लेंगे, क्या है 84 है, तो ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 893826, ये पता करना है कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, क्या है 26 है। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगा ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो इसको जो भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में क्या देखना है, अगर यूनिट डिजिट में 0 या 5 रहे, इकाई अंक अगर 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा, और अगर 0 5 नहीं है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे इसका एग्जांपल 65, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे कि अगर 0 या 5 रहे तो वो 5 से डिविजिबल है। तो 65 क्या है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 195, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 230, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 310, इसमें भी क्या है, 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है, इकाई अंक 5 या 0 है, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6 से पता लगाना है कि कोई संख्या कब 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 6 से डिविजिबल पता करने के लिए क्या देखा जाता है कि डिविजिबिलिटी या डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, किससे, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल अगर होता है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगा। अगर एक भी से नहीं होता है, यानी कि अगर 2 से होता है 3 से नहीं होता है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। शर्त क्या है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए कोई भी संख्या, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 18, क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो इसे हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है। तो अगर इसका सम निकालेंगे 1 + 8 तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। अभी हम लोग देखें डिजिटल सम, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 42, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, तो यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग कैसे पता करते हैं, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 114, ये पता करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। और क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, डिजिटल सम। तो 4 और एक 5 और एक क्या हो जा रहा है, 6। तो 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि 2 और 3 दोनों से ये संख्या डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल। नेक्स्ट है दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 7। कोई भी संख्या 7 से कब डिवाइड होगा ये हम लोग को पता करना है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है ये। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। 6 7 8 2 5, ये नंबर पता करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना है दोस्तों। स्टेप 1 में क्या देखेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट जो होगा उसको क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को दोगुना करेंगे यानी डबल करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें यूनिट डिजिट क्या 5 है, तो 5 का डबल करेंगे हमेशा, तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है।
और जो भी संख्या आ जाए उसको यूनिट डिजिट को नेगलेक्ट करते हुए, इसको छोड़ते हुए बाकी संख्या से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेप, पहला स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप क्या है कि यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, यानी कि दोगुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा तो यूनिट डिजिट जिसको हम लोग डबल किए हैं उसको नेगलेक्ट करना है, उसको छोड़ देना है, और बाकी जो संख्या बचा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 2776 6772, है ना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा सेम एज प्रोसीड। पहला स्टेप में क्या किए कि यूनिट डिजिट को डबल किए और यूनिट डिजिट को नेगलेक्ट करते हुए उस संख्या को बाकी संख्या से घटाए, तो जो भी आया तो अब उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसेस को अपनाना है। तो इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, तो इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसको जो है वो नेगलेक्ट करते हुए बाकी जो बचा संख्या उससे घटाना है। तो 7 4 3 7 6, यानी 673 आया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, फिर वही स्टेप को फॉलो करते चलना है। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, डबल करेंगे तो 6 आया। अब 6 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में 6 1 6 61। फिर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो इसको नेगलेक्ट करते हुए उसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये 4 आ रहा है। तो हम लोग को ये प्रोसेस कब तक अपनाना है, जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो स्टेप है यूनिट डिजिट का डबल करके यूनिट डिजिट को नेगलेक्ट करके बाकी नंबर से घटाते चल जाना है, ये स्टेप तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, है ना। अब ये सिंगल डिजिट को हम लोग क्या देखना है, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये 7 से ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को ये देखना है कि रिमाइंडर यानी कि जो सिंगल डिजिट जो है वो 0 आ जाए, या 0 आ जाए, या 7 का मल्टीपल हो, मल्टीपल्स ऑफ 7, क्या या तो 0 हो जाए या 7 के टेबल में कोई भी संख्या आ जाए, 7 के टेबल का कोई भी संख्या आ जाए। तो अगर ये 0 या 7 मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा, और नहीं आता है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें क्या आ रहा, 4 आ रहा। तो हम लोग को मल्टीपल ऑफ 7 देखना है, यानी कि 7 के टेबल में जैसे 7 आएगा, 14 आएगा, 21 28, इस तरह से 7 के टेबल है। तो इस संख्या में से कोई भी संख्या तो है नहीं, ना ही 0 है, तो ये नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 5 5 2 3 ये पता करना है कि ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 को क्या करना है, डबल करना है। सॉरी दोस्तों, डबल करने के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 3 को जो है यूनिट डिजिट को जो भी है उसको नेगलेक्ट कर देना है, और 6 जो है बाकी नंबर से घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 6 4 5 5 4 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप सेम प्रोसीड करना है। 6 यूनिट डिजिट है, इसका डबल करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 इसमें से सेपरेट कर देना है, तो ये अब कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर 2 जो है 2 यूनिट डिजिट है उसका डबल करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 को फिर इससे सेपरेट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। लास्ट में सिंगल डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। और 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए या 7 का टेबल में आना चाहिए मल्टीपल। तो 0 है, यानी कि ये नंबर जो है 5 5 2 3, ये नंबर पूरा संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से डिविजिबिलिटी बाई 7 समझ में आया होगा। डिविजिबिलिटी बाई 8, कोई भी संख्या 8 से कब डिवाइड होगा। तो इसमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, जब 4 से हम लोग डिविजिबिलिटी देख रहे थे तो क्या देखे थे कि लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे। लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा था तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जा रहा था। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट 3 डिजिट, अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है कि वो अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो 4 और 8 का जो प्रोसेस है सेम है, इसको याद रखना है कि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सेम है। उसमें क्या था, 2 डिजिट सिर्फ देखना है और 4 वाला में, और 8 वाला में 3 डिजिट देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं 9872, ये पता करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट का हम लोग क्या देखना है, 3 डिजिट देखना है बस। तो 872 क्या ये 8 से डिविजिबल है दोस्तों। 109 से ये 8 जो है 8 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और सिंपल सा दोस्तों, जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा है वैसे ही 8 का है ना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9, कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग पिछले रिमाइंड करेंगे कि 3 से डिवाइड होने के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, डिजिटल सम देख रहे थे। तो सेम प्रोसेस 9 में भी है। 9 में भी क्या करेंगे, हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे, और वो संख्या अगर डिविजिबल होगा 9 से तो वो पूरी संख्या डिविजिबल होगा 9 से। तो सम ऑफ डिजिट इसमें देखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 9 से है या नहीं है। एग्जाम्पल 65403, ये बताना है कि ये 9 से ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो सबका क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। 4 + 0 + 3, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 18। फिर इसका जब तक सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए 9। अब ये देखेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है डिविजिबल, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और वे एग्जांपल लेते हैं 5832, ये बताना है। तो इसका सम निकालेंगे, 3 + 2, इसका सम कितना आ जा रहा है दोस्तों, इसका भी 18 आ रहा। तो 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है कि 3 का जो प्रोसेस था सेम प्रोसेस 9 का भी है। 4 का जो प्रोसेस था वो सेम प्रोसेस 8 का भी है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और 8 में 8 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट। 3 में भी हम लोग डिजिटल सम निकाल करके चेक किए कि 3 से लास्ट जो सिंगल डिजिट आ रहा था वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। और इसमें क्या करना है कि डिजिटल सम निकालना है और देखना है कि वो जो सिंगल डिजिट जो हमारा आ रहा है वो क्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल है सिंगल डिजिट डिजिटल सम का, तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यूनिट डिजिट अगर 0 है, बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और अगर 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल
30, 160, 690, 72 एंड सो ऑन। तो सबका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0 है। तो ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर यूनिट डिजिट 0 के अलावा कोई भी और संख्या आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से कोई भी संख्या पता करना है कि ये कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 14641 ये संख्या है, ये पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे? तो इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस को देखना है कि ऑड प्लेस में कौन सी संख्या है और इवन प्लेस में कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये क्या है, 1 क्या है ऑड प्लेस में, पहला नंबर में आ रहा है, पहला नंबर में आ रहा है तो यानी कि ऑड प्लेस है। और ये क्या 4 क्या है, इवन प्लेस है, ये ऑड है, ये इवन प्लेस है। फिर क्या आएगा थर्ड नंबर में, ऑड प्लेस है ये। फिर ये क्या होगा फोर्थ नंबर में, इवन प्लेस होगा। और ये क्या होगा दोस्तों, ये फिफ्थ नंबर में ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस हो जाएगा। तो किसी संख्या का हम लोग को इवन प्लेस और ऑड प्लेस पहले देखना है कि अभी तक क्या बतलाया कि कोई भी नंबर है उसका हम लोग ऑड प्लेस देख रहे हैं और इवन प्लेस। तो इसमें 1 क्या पहला पोजीशन में आ रहा है, एक नंबर पे आ रहा है तो ऑड प्लेस हो गया। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो इवन प्लेस हो गया। तीसरे नंबर में भी ऑड, चूँकि 3 जो होता है ऑड होता है। चौथा नंबर में जो भी नंबर रहेगा वो इवन, पाँचवें नंबर में जो रहेगा ऑड, है ना। तो अब जो है ऑड प्लेस में कौन कौन से नंबर हैं, सबको सम कर देना है। तो ऑड प्लेस में 1 है, 6 है ऑड प्लेस में, और फिर 1 है। इसका सम कितना आ जा रहा है, 8, है ना। फिर इवन प्लेस में जो भी हैं सबको सम कर देना है। इवन प्लेस में कौन सा है, 4 है, फिर नेक्स्ट 4 है, और तो कोई नंबर नहीं है इवन प्लेस में, 2 ही है। तो ये कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम निकाल के क्या करना है। अब नेक्स्ट इस दोनों को घटा देना है, यानी कि इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस घटा के देखना है कि क्या हम लोग को उसमें चेक करना है। अगर ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आ जाए, या क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या हम लोग करते हैं कि ऑड और इवन प्लेस को माइनस करके देखते हैं कि 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 अगर आ जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को घटा रहे हैं तो 8 - 8 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ जाए या 11 का टेबल का कोई नंबर आ जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगा, 14641, ये 11 से डिविजिबल होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 325721, ये नंबर पता करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस में कौन कौन सा आ रहा है, ऑड प्लेस 3 ऑड प्लेस में है, फिर इवन हो जाएगा। फिर ऑड प्लेस में कौन होगा, 5, फिर 7 क्या है, इवन है। फिर ऑड प्लेस में कौन सा, 2, फिर ये इवन हो जाएगा 1। तो इसका सम निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, 10। फिर इवन प्लेस में जो भी नंबर है उसका सम निकालेंगे। इवन प्लेस में कौन है, 2, फिर 7, फिर 1, तो ये कितना आ जा रहा है, ये भी 10 आ जा रहा है।
इसका भी 10 आ गया। अब ये दोनों को क्या करना है दोस्तों, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस कर देंगे तो क्या आ रहा है, 10 माइनस 10 0 आ रहा है। तो 0 आ जाए या 11 का टेबल का कोई संख्या आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 आ रहा है दोस्तों, तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 927438, ये बताना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऑड प्लेस कौन कौन सी संख्या आएगा, ऑड प्लेस में 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 3 होगा, है ना दोस्तों। तो ये इसका सम कितना आ जा रहा है, 19। इवन प्लेस में 2, 4 और 8, इसका सम कितना आ रहा है, 14। अब इस दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा वाले को छोटे वाले से घटा देना है। तो 19 माइनस 14 ये कितना आ रहा है, 5। अब हम लोग को ये देखना है क्या ये 0 है या 11 के टेबल में आता है। तो 5 ना ही 11 के टेबल में आता है और ना ही इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आया, तो ये संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 643478। ये पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऑड प्लेस 6, 3, 7, ये ऑड प्लेस है, तो इसका सम कितना जा रहा है, 16। इवन प्लेस में कौन कौन सा, 4 है, फिर 4, फिर लास्ट 8, तो 12, 4, 16। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 16 माइनस 16 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 या 11 के टेबल का हो तो संख्या 11 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से 11 का डिविजिबिलिटी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा समराइज करते हैं, जो 2 से लेके 11 तक जो है वो क्या क्या उसका क्राइटेरिया था डिविजिबिलिटी होने का। तो 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए हम लोग क्या देखे थे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन नंबर अगर आज यूनिट डिजिट हो जाए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या देखे थे हम लोग, डिजिटल सम। डिजिटल सम अगर वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या देखे थे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या देखे दोस्तों, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। कोई भी संख्या 2 और 3 से दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगा, है ना। 7 से क्या देखे थे, इसमें 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था कि जो संख्या यूनिट डिजिट को डबल करके जो सब्ट्रैक्ट करते थे तो वो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल में हो अगर होता है, लास्ट रिमाइंडर जो आ रहा था तो वो 7 से डिविजिबल होगा और नहीं तो नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी क्या रूल था, लास्ट
3 डिजिट अगर देखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या डिविजिबल होगा 8 से, डिविजिबल बाय 8। ठीक है फ्रेंड्स। 9 से तो 9 जो है 3 का जो प्रोसेस है वो सेम 9 का ही प्रोसेस है। डिजिटल सम निकालेंगे, डिजिटल सम, और इसके क्या करेंगे, डिविजिबल होगा। अगर ये डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 10 से अगर देखना है, 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या हो, अगर 0 हो जाए, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े ऑड प्लेस और इवन प्लेस को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। दोस्तों ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों की क्लास, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।